अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ंजानी टीवी। मैं हूँ सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी। हमारा माह नवंबर का पूरा महीने का प्रोग्राम देखा जाए तो माह नवंबर में आप लोगों को इल्म है कि मैं मौजूद हूँगा पहले हफ्ते में कराची। पहली से लेके 7 नवंबर तक आप लोग मुझे मिल सकेंगे कराची के शहर में। अपॉइंटमेंट के लिए मेरा मोबाइल नंबर आप लोग स्क्रीन से देख सकते हैं। इसके अलावा मैं मौजूद हूँगा रावलपिंडी में 15, 16 और 17 3 दिन के लिए। आप लोग मुझे अपॉइंटमेंट लेके रावलपिंडी के भी शहर में मिल सकते हैं। बाकी तमाम माह मेरा क़याम रहेगा लाहौर के शहर में। माह नवंबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस्लामी डेट ऑफ जो कैलेंडर चल रहा है उसके मुताबिक देखा जाए, डेट्स के मुताबिक, तो हमारे पास माह नवंबर में वो खूबसूरत महीना है जिस महीने में नमाज फ़र्ज़ की गई थी। इसके अलावा इसी महीने में मिलाद मसूद है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का। इसके अलावा इसी माह में हमारे पास उर्स मुबारक आ रहा है हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का, जो कि बगदाद शरीफ में है। इसके अलावा देखा जाए तो इस पूरे महीने में हमारे पास मुल्तान के शहर में भी उर्स है शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह का। इसके अलावा इंडिया दिल्ली के शहर में उर्स है निज़ामुद्दीन और ये रहमतुल्लाह अलैह का। इसके अलावा हमारे पास इस पूरे महीने में वफ़ात है मूसा मुबारक अलैहिस्सलाम की, और इसी महीने में मुल्तान के ही शहर में उर्स भी है रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का। इसके साथ साथ ये पूरा महीना रूहानियत से भरपूर चलेगा। कमर दर अक़रब की डेट्स देखी जाएँ तो कमर दर अक़रब की जो डेट्स इस पूरे महीने हमारे पास रहेंगी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ये डेट्स स्टार्ट हो जाएंगी 21 नवंबर से और इनका इख्तिताम होगा ऑलमोस्ट जाके 23 नवंबर को, लेकिन 23 नवंबर से स्टार्ट होंगी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक कमर दर अक़रब के अयाम और ये जाके इख्तिताम पज़ीर होंगे 25 अक्टूबर को शाम को तकरीबन कोई 4:50 के ऊपर। तो इस एतबार से कमर दर अक़रब की डेट्स भी आप लोग लाजमी तौर के ऊपर नोट डाउन करें। और इसके साथ साथ हमारे पास माह नवंबर में आ रहा है ग्रहण। तो माह नवंबर में साल का आखिरी ग्रहण भी है और ये ग्रहण होने जा रहा है 8 नवंबर को। तो 8 नवंबर के एतबार से अगर हम लोग देखें तो इस ग्रहण की जो आगाज़ है ये हो जाएगा पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली दोपहर में कुछ 1:02 के ऊपर, और इसका इख्तिताम जाके होगा शाम को अप्रॉक्सीमेटली कुछ शाम 7 बजे, यानी कि कुछ 6:56 के ऊपर। तो ये पूरा एक तवील दुरानिया का ग्रहण होगा। ये मुकम्मल कमरी ग्रहण है, दिन के टाइम है, तो क्योंकि पाकिस्तान में तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन ऐसे शहर, ऐसे ममालिक जहाँ पे उस वक्त रात होगी तो उनके कुछ हिस्सों में इसको देखा जा सकेगा। लेकिन क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में देखें तो ये बेसिकली शाम के करीब, जैसे कि नमाज मगरिब के करीब का टाइम हो चुका होगा, तो उस टाइम के ऊपर कुछ हिस्सों में जुज़वी तौर के ऊपर थोड़ा सा ये देखा भी जा सकता है। इसके साथ साथ जो मेन शहर होंगे जहाँ पे ये नज़र आएगा वो रहेंगे ब्राज़ील, अर्जेंटीन और इसके अलावा चिली वगैरह के इलाके के जो ममालिक हैं वो उनमें रहेगा। इस एतबार से आप लोगों को इल्म है कि ग्रहण के औकात में 2 रकत नमाज आयात लाजमी तौर के ऊपर आप पढ़िएगा। उसका तरीक़ाकार आप लोगों को ज़ंजानी जंतरी 12 में जंतरी या बैरूनी तकवीब में मिल जाएगा। ऐसे तमाम अहबाब जिनको तरीका नहीं मालूम, आप लोग मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके नमाज आयात का तरीक़ाकार मंगवा सकते हैं, क्योंकि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में भी जब भी ग्रहण लगा करते थे तो बाकायदा तौर के ऊपर बाजमात नवाफिल अदा किए जाते थे ग्रहण के मनफी असरात से महफूज रहने के लिए। इसके अलावा हर ज़ोडिक साइन की डिटेल्स में जब हम लोग जाएंगे तो उसके डिटेल्स के मुताबिक आप लोगों को सदक़ात की रेमेडीज़ से भी आगाह करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब लाजमी तौर के ऊपर करें, ताकि आप लोगों को मंथली, वीकली और डेली बेसिस के ऊपर तमाम तरह प्रेडिक्शंस के साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट इस्लामी इवेंट्स होते हैं या फिर जो इम्पॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं उसके साथ भी आपको रहनुमाई मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले ज़ोडिक साइन एरीज़ बुर्ज हमल की जानिब। एरीज़ की बात की जाए तो एरीज़ वालों का ये पूरा महीना माह नवंबर का आप लोगों का हाकिम सदार मरीख यकम से लेकर 13 नवंबर तक तीसरे बैतुल अकरबा में रहते हुए हालत रजत के सबब हर तरह के फ़ैसलों से पहले आप लोगों को मुशावरत कर लेनी चाहिए। स्पेशली जब भी सफ़र करें तो सफ़र से पहले सदका लाजमी तौर के पढ़ दें। अजीज़ व क़ारिब बहन भाइयों से मुतल्लिक़ा मामलात में भी ख़ास एहतियात की ज़रूरत रहेगी। जबकि 14 से लेकर इख्तिताम माह मरीख की दूसरे खाने माल में रजत होने की वजह से आप लोग असराफ से गुरेज करें। माली तौर के ऊपर जो प्लानिंग्स हैं वो लाजमी तौर के ऊपर रखें।
اس کے ساتھ ساتھ ذہنی طور کے اور پریشانیوں سے محفوظ رہنے کے لیے پلاننگ کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی لازمی طور کے پڑھتے ہیں۔ بالخصوص جب 8 نومبر کو آپ لوگوں کے تالے میں گرہن لگے گا تو تب آپ لوگ لازمی طور کے پر حسب توفیق گندم یا باجرے کا صدقہ لازمی طور پہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے فیصلے ہیں ان کو ایک دفعہ نظر ثانی ضرور کریں، کیونکہ کمزور قوت فیصلہ اور کمزور اقدامات آپ لوگوں کے لیے پورا مہینہ بلا وجہ پرابلماتک ہو سکتے ہیں۔ 28 اور 29 نومبر کو مریخ ذوحل تثلیث بننے کی وجہ سے صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھیے اور تحمل مزاجی کے ساتھ معاملات کو لے کے چلے تو غصے اور جذبات بحث و تکرار سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ چیزوں کو تسلسل کے ساتھ لے کے چلنا بہت امپورٹنٹ رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی ایک معاملات جو ہیں وہ صبر سے تسلسل سے تکمیلی مراحل تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ اس مہینے کی آخری نظر دیکھیں تو 29-30 نومبر کو مریخ عطارد مقابلہ بن رہا ہے، تو یہ کمزور ڈیفینیٹلی نظر ہے جس میں مسائل، مشکلات، پریشانیاں آپ لوگوں کو رہتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور اس میں خانگی الجھنیں، بلا وجہ کی سٹریس، ڈپریشنز یا خاموشی آ جانا، اس اعتبار سے بھی آپ لوگوں کو تھوڑا سا مخلصین کے ساتھ اپنی مشاورت کو، اپنی اٹیچمنٹ کو، اپنی بانڈنگ کو سٹرونگ رکھنا بہت امپورٹنٹ رہے گا۔ اس پورے مہینے میں آپ لوگ اپنے معاملات زندگی کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے جو روحانی برکت کے طور کے پر صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا ہر اعتبار والے دن حسب توفیق گندم یا باجرہ۔ اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو اگلا زوڈک سائن ہے ہمارے پاس ٹورس برج ثور۔ برج ثور آپ لوگوں کا اگر ہم لوگ رولنگ پلانٹ دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں کا حاکم ستارہ زہرہ 1 سے لے کے 11 نومبر تک چھٹے بیت المرز یعنی کہ کمزور نشست میں ہونے کی وجہ سے حالت غروب میں رہے گا، جس کی وجہ سے یہ ایام نہایت احتیاط کے حامل ہوں گے۔ بالخصوص ہر طرح کے نئے اقدامات اور فیصلے کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، سوچ سمجھ لینا چاہیے، اور نئے تجربات سے گریز کرنا خاصا احتیاط کن ہے۔ انہی چیزوں میں فوکس رہیں جو آلریڈی پہلے سے چل رہی ہیں۔ 12 سے لے کے اختتام ماہ تک اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو زہرہ 7ویں بیت الزوج میں آ جانے کے سبب سوچ میں تھوڑا سا پختگی آئے گی، نکھار آئے گی، مثبت پہلو آئیں گے، شراکتی معاملات میں رجحانات بہتر ہوں گے، ازدواجی زندگی میں خوبصورتی رہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ 7 اور 8 نومبر کو زہرہ ذوحل تربی کی ایک کمزور نظر ہونے کی وجہ سے خام خواہ کے مسائل، تعلقات میں کشیدگی، رجحانات تھوڑے سے ڈائیورٹ ہو سکتے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا آپ لوگوں کو وائنڈ اپ کرنے کی لازمی طور کے پر کوشش کریں، بالخصوص جب 8 نومبر کو 12ویں میں شمسی گرہن ہوگا تو آپ کے نو ڈاؤٹ تھوڑے سے خفیہ حاسد تو منظر عام پہ آئیں گے، لیکن پھر بھی گرہن کے منفی اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے 2 رکعت نماز آیات لازمی پڑھیے۔ 15-16 نومبر کو زہرہ مشتری تثلیث بننے کی وجہ سے خوبصورت نظر ہے، سخاوت رہتی ہوئی نظر آئے گی، فیاضی آتی ہوئی نظر آتی ہے، کچھ اہم ترقیاتی کاموں میں آپ لوگوں کی شمولیت رہتی نظر آتی ہے، اور کچھ نئے انعقاد بھی ہو سکیں گے۔ سیاسی سماجی روابط کے اعتبار سے آپ لوگ کافی حد تک ایکٹیو متحرک ہوں گے اور تعلقات آپ کے خوشگوار۔ 22-23 نومبر کو زہرہ عطارد کیران ہونے کی وجہ سے زندگی میں کچھ نئے عہد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، خود سے بھی، دوسروں سے بھی، کچھ نئے رشتوں سے بھی، اور اس کے علاوہ آپ لوگ کافی حد تک غلط فہمیوں کا ازالہ بات چیت سے انشاءاللہ کر پائیں گے۔ اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھے تو اگلا زوڈک سائن ہے ہمارے پاس جیمنائی برج جوزا۔ آپ لوگوں کا حاکم ستارہ عطارد 1 سے لے کے 13 نومبر تک 5ویں میں بیت الاولاد کے گھر میں ہونے کی وجہ سے 7 اس کے شمس اور زہرہ کی بھی نشست ہے، تو اس وجہ سے پہلا جو عشرہ ہوگا یعنی کہ 1 سے لے کے اپروکسیمیٹلی جو 10 نومبر تک کا ٹائم ہے، اظہار محبت، پسندیدگی، شادی یا اولاد سے متعلقہ مسائل کا حل آپ کی زندگی میں رہتا ہوا نظر آتے ہیں، بشرطے اس کے کہ اس دوران آپ لوگ اپنی خود اعتمادی، کانفیڈنس لیول بلڈ اپ رکھیں۔ 14 سے لے کے اختتام ماہ تک عطارد کے چھٹے بیت المرز میں موجود کی ہر طرح کے فیصلوں سے پہلے نظر ثانی لازمی طور کے پر رکھیں اور مخلصین سے مشاورت لازمی کریں۔ 8 نومبر 11 لگنے والا شمسی گرہن دوسروں سے توقعات میں وابستگی، مایوسی کا سبب بھی بنتی ہوئی نظر آتی ہے، تو لہٰذا تھوڑا سا احتیاط رہنے کی ضرورت ہے، اور حسب توفیق صدقہ لازمی طور کے پر پڑھیے اور 2 رکعت نماز آیات لازمی پڑھیں تاکہ گرہن کے منفی اثرات سے بھی محفوظ رہیں اور جو پلانٹری اسپیکٹس کی تھوڑے سے منفی رجحانات ہیں اس سے بھی محفوظ رہیں۔ اس کے علاوہ 10-11 نومبر کو عطارد ذوحل تربی ہونے کی وجہ سے سوچ میں تھوڑا سا تنگ نظری ہو سکتی ہے، چیزیں ڈیلے ہونے کی انڈیکیشنز ہیں، تو تھوڑا سا براڈر تھاٹ رکھیں، تھوڑا سا چیزوں کو ڈائجسٹ کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کی نیگیٹیوٹیز کو رد کر دینا، خاموش رہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ سٹریس، ڈپریشن سے آپ لوگ محفوظ رہیں گے۔
16-17 नवंबर को अतारत मुश्तरी तसलीस की खूबसूरत नज़र बनने की वजह से हालात की मुकम्मल तस्वीर कशी करते हुए आप लोग बड़ी खूबसूरती के साथ चीज़ों को लेकर चलते हुए नजर आएंगे, उसमें कामयाब रहेंगे। और इसके अलावा तलीम और तदरीस के साथ साथ कुछ सफ़र के अतबार से भी रवाबत शामिल होंगे और आपके इज़्ज़त और रुतबे में बढ़ावा रह पाएगा। 22-23 नवंबर को अतारत ज़ोहरा केरान होने की वजह से बातचीत से बहुत सारे मसाइल का हल आपकी ज़िंदगी में रहता हुआ नज़र आता है। कुछ गलत फहमियों को दूर करते हुए नज़र आएंगे और इसके अलावा दूसरों के साथ आपका ताउन भी बहाल बरकरार होगा। 29-30 नवंबर को अदालत मरीख मुकाबला होने की वजह से आप लोगों को एहतियात लाजिम है। बहस व तकरार से, बलावजह दूसरों की चीज़ों में इंटरफेरेंस करने से और यहाँ पर बग़ैर पूछे मशवरा देने से भी। और इस दौरान आप लोग कोशिश करेंगे चीज़ों को लिमिटेशंस में रखेंगे तो मसाइल मुश्किलात से महफूज रहेंगे। और इस पूरे महीने में आप लोग अपना रूहानी बरकत के तौर के ऊपर जो सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा। हर मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ें तो अगला ज़ोडिक साइन है हमारे पास कैंसर बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान आप लोगों का हाकिम सितारा चंद्रमा कमर इब्तिदाए माह 1 और 2 नवंबर को और इसके साथ साथ इख्तिताम माह में भी 28-29 नवंबर को हालत वबाल कमज़ोर पोजीशन पे और इसके अलावा 24 और 25 नवंबर को भाई साहब वैदिक कमर दरकब होने की वजह से ये तमाम वो नहस अय्याम हैं जिनमें आप लोगों को एहतियात लाजिम है। और महीने की इब्तिदा और इख्तिताम में कमज़ोर दिनों का आना इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये पूरा महीना ही आप लोगों के लिए ख़ास एहतियात का हामिल होने वाला है, क्योंकि ग्रहण का महीना भी है और इब्तिदा और इख्तिताम पे जो कमज़ोर दिन है जिस एतबार से पूरे महीने में वक्तन फ़वक्तन सदका लाजमी तौर के पढ़ दें, मुशावरत करें, नए मामलात से रुके रहें, बिला वजह गैर ज़रूरी इन्वेस्टमेंट से रुके रहें, बहुत ज़्यादा दूसरों के ऊपर तवक्कुआत की वाबस्तगी ना करें और अपने फ़ैसलों को, अपने अल्फाज को अच्छी तरह सोच समझ के फिर फाइनलाइज़ करें। इसके साथ साथ देखा जाए तो इस महीने में स्पेशली क्योंकि 8 नवंबर को ग्रहण भी है तो आप लोगों को 2 रकत नमाज आयात लाजमी तौर के ऊपर अदा करनी है। और इस ग्रहण के मनफी असरात की वजह से दिन से मुखालिफ से ख़ास तौर के ऊपर आप लोग मोहतात रहें अपने रवाबत में। बिला वजह आप लोगों की इज़्ज़त के ऊपर कोई हर्फ आने की इंडिकेशन मौजूद हैं यहाँ पर। स्पेशली कमज़ोर और नाक़िस अय्याम होने की वजह से माली लेन देन के साथ साथ मोहब्बत से जुड़े हुए मामलात, अज़दवाजी ज़िंदगी से जुड़े हुए मामलात, उनमें भी काफ़ी हद तक इजाफी एहतियात की ज़रूरत होगी। सदका के साथ 2 रकत नमाज आयात लाजमी पढ़िए। और इसके अलावा 8 और 9 नवंबर को अगर हम लोग देखें तो शम्स तारत केरान होने की वजह से माली लेन देन में किसी तौर के ऊपर आपको एहतियात के साथ चलेंगे तो फ़वाइद मिल सकेंगे। सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र से फ़वाइद मिलते हुए नज़र आते हैं, लेकिन आप लोगों को दौरान सफ़र अपने लगेज की बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी है। 21-22 नवंबर को शम्स मुश्तरी तसलीस होने की वजह से बैरून मुल्क की गई इन्वेस्टमेंट या बैरून मुल्क सफ़र के अतबार से, रूहानी सफ़र के लिहाज से किसी भी तौर के ऊपर की गई कोशिशें आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह कामयाबी से हमकनार होंगी। इसके साथ साथ देखें तो ये पूरे महीने में आप लोग एहतियात के तौर के ऊपर जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा। हर सोमवार वाले दिन, हर पीर वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो अगला ज़ोडिक साइन है हमारे पास लियो बुर्ज असद। बुर्ज असद आप लोगों का हाकिम सदारा शम्स 1 से लेकर 16 नवंबर तक तीसरे बैतुल अकरबा में होने की वजह से खुद एतमादी बहाल रहती हुई नज़र आती है। इसके अलावा खुद एतमादी का जो सफ़र है, जो स्पीड है, उसमें भी मुमकिन तौर के ऊपर तेज़ी आ जाएगी। बहन भाइयों के साथ आपके मरासम बेहतर होंगे। इसके साथ साथ 17 से लेकर इख्तिताम माह तक शम्स चौथे वतुदुल अर्ज में जब होगा तो ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सवारी, एग्रीकल्चर, ट्रेडिंग, ख़ानगी मामलात को बेहतर करना, बहन भाइयों के साथ, अपने फैमिली मेम्बरान के साथ अपने रुझानात को खूबसूरत करना, ज़ाती प्रॉपर्टी की तरफ कुछ सोचना, सवारी की तब्दीली के लिहाज से कुछ मामलात को फाइनलाइज करना, इसमें काफ़ी हद तक आपके इक़दाम रहेंगे। 8-9 नवंबर को शम्स तारत केरान हालात के मुताबिक ख़ुद को ढालने की काबिलियत जबकि ज़हनी सलाहियतें निखरती हुई नज़र आती हैं। 8 नवंबर 9 में लगने वाला शमसी ग्रहण तलीमी और बैरून मुल्क की गई सरमायाकारी या सफ़र से जुड़े हुए मामलात, ट्रेड आप लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। तो ग्रहण के मनफी असरात से महफूज रहने के लिए 2 रकत नमाज आयात के साथ हस्ब तौफीक सदका लाजमी तौर के पढ़ते हैं।
इस पूरे महीने में मज़ीद प्लानिटरी एस्पेक्ट को देखा जाए तो 11-12 नवंबर को शम्स ज़ुहल तरबी होने की वजह से वसाइल, मुश्किलात, परेशानियां ऑन एंड ऑफ थोड़ी सी रहती हुई नज़र आती हैं, लेकिन चीज़ों में तख़ीर होगा। तसलसल बरकरार रखेंगे तो एट द एंड ऑफ द मंथ चीज़ें कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा इंशाल्लाह मजबूत होना शुरू हो जाएंगी। मुखलिस अहबाब का तावन लाजमी रखें, उनके तजर्बात से भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। 21-22 नवंबर को शम्स मुशीद तस्लीस हो जाने की वजह से आगे बढ़ने की लगन, नए नए आइडियाज़, कुछ नए तजर्बात, नए मामलात में खुद एतमादी और इसके साथ साथ कुछ नई चीज़ों को ज़िंदगी में शामिल करना आप लोगों के लिए भरपूर फ़वाइद का हामिल होगा। आप लोगों का ये पूरे महीने का जो सदका रहेगा वो आप लोग देंगे हर इतबार वाले दिन। हस्ब तौफीक कन तो या बाजरा। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो अगला ज़ोडिक साइन है हमारे पास वर्गो पर समला। आप लोगों का हाकिम सितारा अतारत यकम से लेकर 13 नवंबर तक दूसरे खाने माल में हमरा, ज़ोहरा और शम्स होने के सबब मुस्बत माली प्लानिंग की बहुत अशद ज़रूरत रहेगी। और इसके साथ साथ अगर आप लोग प्लानिंग नहीं कर रहे तो खर्च और आमदन बिल्कुल इक्वल रहेंगे। थोड़ा सा चीज़ें जो हैं बमुश्किल पूरी होती नज़र आती हैं। जबकि 14 नवंबर से लेकर इख्तिताम माह तक अतारत तीसरे बैतुल अक़रबा में होने की वजह से सफ़र से मसाइल का हल रहता हुआ नज़र आएगा। सफ़र से कुशादगी आती हुई नज़र आएगी, नए तजर्बात रहते हुए नज़र आते हैं। सिबलिंग्स के साथ मिल के काम करने में काफ़ी हद तक खूबसूरती नज़र आएगी और इसके अलावा उनके साथ मिल के जो काम करेंगे उसमें राहत भी मिलेगी। 8 नवंबर को 8 में लगने वाला शमसी ग्रहण क्योंकि ख़राब कमज़ोर घर में है तो कहीं ना कहीं पे आप लोगों को थोड़ा सा परेशानी, मुश्किलात को, विरासती झगड़ों को कम ज़रूर करेगा, लेकिन फिर भी ग्रहण के मनफी असरात से महफूज रहने के लिए 2 रकत नमाज आयात और हस्ब तौफीक सदका लाजमी तौर के बढ़ दें। इसके अलावा देखा जाए तो 8-9 नवंबर को ही अदालत शम्स किरान होने की वजह से कुव्वत फ़ैसला में तो बेहतरी आ जाएगी। आप लोग हालात को कंट्रोल करने में कुछ नए इक़दाम शामिल करते हुए नज़र आते हैं और आप लोगों का अंदाज़े गुफ्तगू जो है ये भी काफ़ी मुतासर कुन होगा। 10-11 नवंबर को अतारत ज़ुहल तरबी होने की वजह से सोच थोड़ा सा लिमिटेशंस का शिकार रहेगी। चीज़ें महदूद होती नज़र आती हैं। बिला वजह की तख़ीर, रुकावटें, ना चाहते हुए भी चीज़ों में तख़ीर हो जाना ज़हनी तौर के पर थोड़ा सा स्ट्रेस का सबब हो सकेगी। 16-17 नवंबर को अतारत मुशीद तस्लीस की खूबसूरत नज़र बनने की वजह से हालात की मुकम्मल तस्वीर कशी करते हुए आप लोग बहुत अच्छे फ़ैसले करेंगे, बहुत अच्छे इक़दाम करते हुए नज़र आते हैं। तालीम व तदरीस में दिलचस्पी बढ़ती नज़र आएगी और इज़्ज़त और रुतबे में इजाफे के भी इम्कानात रोशन है। 22-23 नवंबर को अतारत ज़ोहरा किरान होने की वजह से बातचीत के सिलसिले की इब्तिदा के अलावा मसाइल का मुस्बत हल दिलाते हुए नज़र आते हैं और कई एक गलत फहमियाँ ज़िंदगियों में हल हो जाने से दूसरों का ताउन भी इंशाअल्लाह मिलेगा। 29-30 नवंबर को अतारत मरीख मुकाबला हो जाने की वजह से बहस मुबाहिसा, हद दर्जे इज्तनाब और गुरेज करने की कोशिश करें। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को वहीं पर रोक देना बहुत मुनासिब रहेगा, अदरवाइज़ प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। ये पूरे महीने में आप लोग अपने मामलात ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत रखने के लिए रूहानी बरकत के तौर के ऊपर जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा हर जुमे वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का। लिब्रा बुर्ज मीज़ान। बुर्ज मीज़ान आप लोगों का हाकिम सितारा ज़ोहरा यकम से लेकर 11 नवंबर तक ताले में हमरा, शम्स और अतारत होने के सबब हालत गरूब में रहे तो तमाम तरह समझ बूझ के बावजूद भी जब चीज़ें फ़ाइनल करने का मौका आए तो चीज़ें थोड़ा सा कमज़ोर हो सकती हैं। तो कोशिश करें कि दूसरों की मावनत, मदद ज़रूर लें, बुज़ुर्गों का दामन लाजमी तौर के ऊपर साबित रखें और चीज़ों को थोड़ा सा मुस्तहकम बनाने के लिए आप लोग दूसरों के तजर्बात से भरपूर फैज़ उठाएँ। इसके अलावा जो भी इक़दाम कर रहे हैं उसको नज़र-ए-सानी ज़रूर करें। जबकि 12 से लेकर इख्तिताम माह तक ज़ोहरा की दूसरे खाने माल में मौजूदगी आप लोगों के लिए निस्बत काफ़ी हद तक पॉजिटिव होगी। सोच में वसअत, नई कुशादगी, नई राहों का तयन, फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ों को स्टेबल करने के लिए इक़दामात में तेज़ी और इसके अलावा अखराजात को भी कंट्रोल करने के लिए कुछ मुस्तहकम प्लानिंग आपके काफ़ी हद तक अमल में रह पाएगी। इसके अलावा देखा जाए तो 8 नवंबर को साथ में लगने वाला शमसी ग्रहण आप लोगों के अज़दवाजी मामलात, शराकती मामलात, मुलाजमत से फ़ायदा मिलने के जितने भी रुझानात हैं उनको थोड़ा सा मुतासर करता हुआ नज़र आएगा। तो ग्रहण के मनफी असरात से महफूज रहने के लिए 2 रकत नमाज आयात और हस्ब तौफीक सदका आप लोग लाजमी तौर के पढ़ लें। इसके साथ साथ आप लोग 15 और 16 नवंबर को ज़ोहरा मुशरी तस्लीस की बनने वाली खूबसूरत नज़र के ज़ेर असर होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सुलझने जा रही हैं। सखावत बढ़ेगी, हल्का पाप में वसअत आएगी। आप लोग काफ़ी हद तक ट्रैवल के जो शौक़ हैं उनको पूरे करते हुए नज़र आएंगे या फिर कुछ अहम तकरीबात में शमूलियत व इनेकाद आप लोगों के इज़्ज़त और रुतबे में इजाफे का सबब होगा। इसके साथ साथ देखा जाए तो 22 और 23 नवंबर को ज़ोहरा अतारत किरान होने की वजह से ज़िंदगी में कुछ नए अहद करते हुए नज़र आते हैं और अपनी ज़ात से ये नए अहद
आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पर्सनालिटी डेवलपमेंट के एतबार से पॉजिटिव रहेंगे। इसके अलावा गलतफहमियों का इजाला भी हो सकेगा, रिश्तों में खूबसूरती और बेहतरी आती हुई नजर आती है और दरपेश मसाइल मुश्किलात में भी कमी आ जाएगी। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ने से पहले आप लोग जो अपना सदका देंगे, लिबरेंस वाले लोग पूरे महीने में सदका बेसिकली आप लोगों का रहेगा हर मंगल वाले दिन हस्बे तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो अगला ज़ोडिक साइन हमारे पास स्कॉर्पियंस बुर्ज अक़रब आप लोगों का हाकिम सितारा मरीख यकम से लेकर 12 नवंबर तक 8वें, जबकि 13 से लेकर इख्तिताम माह तक 7वें तमाम माह हालत रजत में होने के सबब जज्बाती और जल्दबाजी के जितने भी इकदाम हैं उनको बिल्कुल एक साइड के ऊपर कर दें। चीज़ों को तहम्मुल मिजाजी के साथ लेके चलें। हर तरह के फ़ैसलों से पहले नज़रसानी, बुज़ुर्गों से मुखलिसीन से मुशावरत और दूसरों के फ़ैसलों को, दूसरों की एडवाइज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे तो आप लोग ज़्यादा बेहतर रहेंगे और मसाइल मुश्किलात से महफूज भी। इसके अलावा तमाम महीने वक्फा से सदक़ात लाजमी दें, बिलखसूस जब ग्रहण लग रहा है 8 नवंबर को, छठे में लग रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी मुलाजमती ज़िम्मेदारियों के रुझानात को इजाफी तवज्जो दें और इसके साथ साथ 2 रकत नमाज आयात पढ़ने के अलावा आप लोग हस्बे तौफीक सदका लाजमी तौर पर बढ़ दें ताकि ग्रहण की मनफी असरात से महफूज रह सकें। 28 और 29 नवंबर को मरीख ज़ुहुल तस्लीस होने की वजह से सब्र व इस्तिकामत और तहम्मुल मिजाजी बढ़ती हुई नज़र आएगी और इसी के सबब आप लोग गुस्से को कंट्रोल करेंगे, सब्र इस्तिकामत के साथ चीज़ों को लेकर चलने की कोशिश करेंगे और मुस्बत और बेहतर इक़दाम आप लोग तरतीब देने में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाएंगे। 29-30 नवंबर को मरीख खतारत मुकाबला होने की वजह से चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। बिला वजह चीज़ों को एक्सप्लॉइट करने की बजाय, मसाइल की तरफ लेके जाने की बजाय थोड़ा सा ठहराव अपनी सोच में रखें, मिजाज में तसलसल रखें और हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव तलाश करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और कुछ चीज़ें आप लोग खामोशी के साथ दरगुजर कर दें तो मुखलिसीन की मशावरत के साथ लेके चलें, काफ़ी प्रॉब्लम से महफूज रह सकते हैं। लेकिन पूरे महीने में आप लोग रूहानियत को शामिल रखने के लिए जो सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा हर बुध वाले दिन हस्बे तौफीक किसी भी सब्ज़ रंग की चीज़ का। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ें तो अगला ज़ोडिक साइन है हमारे पास सेजिटेरियस बुर्ज कौस। सेजिटेरियस तो आप लोगों का हाकिम सितारा सादा इकपट सितारा मुश्तरक तमाम माह चौथे रहते हुए 24 नवंबर से हालत इस्तिकामत में आए तो कुव्वत फ़ैसला में बेहतरी के अलावा खानगी माहौल में खूबसूरती रहती हुई नज़र आती है, खुशगवारी रहती हुई नज़र आती है। घर की तज़ीन और आराइश में दिलचस्पी रह पाएगी, फैमिली मेम्बरान के साथ तावन ताल्लुकात में बेहतरी आएगी और कई एक मुश्किलात का हल भी मिल जाएगा। 6 नवंबर को 5वें लगने वाला शमसी ग्रहण औलाद और मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात जितने भी हैं थोड़े से सेंसिटिव तो ज़रूर होंगे, तो ग्रहण के मनफी असरात से महफूज रहने के लिए 2 रकत नमाज आयात के अलावा सदका लाजमी तौर के पढ़ दें। इसके साथ साथ आप लोग जितने सोशल तौर के ऊपर काम हैं, जितने सोशली तौर के ऊपर हैं, पॉलिटिकली तौर के ऊपर जितने काम हैं, उनमें भी थोड़ा सा चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए लाजमी तौर के ऊपर कोशिश करें। 15-16 नवंबर को मुश्तरी ज़ोहरा तस्लीस होने की वजह से खूबसूरत नज़र है, जिसके ज़ेर असर होने की वजह से कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा, ख़ुद एतमादी आएगी, लहजे में मिठास रहेगी, तख्लीक आती हुई नज़र आती है, रिश्तों में खूबसूरती पैदा करने की कोशिश करेंगे, सखावत बढ़ती हुई नज़र आएगी, सोशली तौर के ऊपर काफ़ी एक्टिव रहते हुए नज़र आते हैं और इसके साथ साथ इज़हार मोहब्बत में भी कामयाबी होगी। आप लोगों के ज़ायशों में देखा जाए तो 16-17 नवंबर को मुश्तरी अदालत तस्लीस की एक और खूबसूरत नज़र होने की वजह से आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा। आप लोग काफ़ी हद तक अच्छे अल्फाज का तयन करते हुए नज़र आते हैं, आप लोग काफ़ी कन्विंसिंग बिहेवियर की तरफ रहते हुए नज़र आते हैं, आप लोग हालात की मुकम्मल तस्वीर कशी करने के बाद ही चीज़ों को फाइनलाइज करते हुए नज़र आएंगे। 21-22 नवंबर को मुश्तरी शम्स तस्लीस की मज़ीद एक और ख़ूबसूरत नज़र बनने की वजह से आप लोगों की खुद एतमादी में बढ़ावा आएगा, आप लोगों की वसअत आती हुई नज़र आती है, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा, सफ़र की तरफ रुझान रहता हुआ नज़र आता है और मकासद का हसूल आप लोग यकीनी बनाने में भी काफ़ी हद तक मावन किरदार अदा करेंगे। इस पूरे महीने में अपने मामलात को मज़ीद और ख़ूबसूरत बनाने के लिए आप लोग जो रूहानी बरकत के तौर के ऊपर सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा हफ्ते वाले दिन हस्बे तौफीक किसी भी ब्लैक कलर की चीज़ का। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो अगला ज़ोडिक साइन है हमारे पास कैप्रिकॉर्न बुर्ज जदी। कैप्रिकॉर्न आप लोगों को हाकिम से ज़रा ज़ुहुल तमाम महीने ताले में रहते हुए मुस्बत सोच और खुद एतमादी को बढ़ावा दिलाएगा और इसके अलावा 24 नवंबर से मुश्तरी की इस्तिकामत अकरबा के साथ, बहन भाइयों के साथ, सिबलिंग्स के साथ भी रिश्तों में फ़वाइद दिलाती हुई नजर आएगी। 7-8 नवंबर को ज़ोहरा ज़ुहुल तरबी होने की वजह से दूसरों के साथ ताल्लुकात में थोड़ी सी कशीदगी हो सकती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो कोशिश करें कि लहजे में थोड़ा सा मिठास रखें।
इसके साथ साथ 8 नवंबर को चौथे लगने वाला शमसी ग्रहण भी खानगी माहौल में इजाफी तवज्जो का तालिब होगा। ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सवारी, घर की शिफ्टिंग, घर के चीज़ों के लिए किसी के ऊपर एतमाद कर लेना बहुत एहतियात कुन रहेगा। और ग्रहण के मनफी असरात से महफूज रहने के लिए आप लोग सदका भी लाजमी तौर के पढ़ते हैं। इसके साथ साथ देखा जाए तो आप लोगों की प्लानिटरी एस्पेक्ट्स में जो बनने वाले अच्छे मामलात हैं, जो कि खूबसूरत मामलात हैं, इस एतबार से देखा जाए तो 11-12 नवंबर को ज़ुहल शम्स तरबी होने की वजह से कमज़ोर क़ुव्वत फ़ैसला हासदीन की तरफ से मसाइल और रुकावटें और परेशानियों का सबब बने तो मुखलिसीन से मशावरत लाजमी तौर के पर रखें। 28 और 29 नवंबर को ज़ुहल मरीख तसलीस बनने की वजह से मामलात को तकमील देने के लिए नज़्म व ज़ब्त, सब्र व इस्तिकामत और गुस्से पर कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। 29-30 नवंबर को ज़ुहल तारा तसलीस होने की वजह से सोच में पुख्तगी, मसाइल का मस्बत हल और हालात में मस्बत तब्दीलियाँ रूनुमा होती हुई नज़र आती हैं। इस पूरे महीने में अपने मामलात ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए आप लोग जो रूहानी बरकत के तौर के ऊपर सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा सोमवार वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो अगला ज़ोडिक साइन एक्वेरियस पुरजदलव। आप लोगों का हाकिम सदारा ज़ुहल तमाम माह बदस्तूर बार में रहते हुए हर तरह के फैसले इक़दामात से पहले नज़रसानी या मुशावरत लाजमी करें, जबकि माह नवंबर 24 से लेके दूसरे और 11वें का जो मुश्तरका हाकिम मुश्तरी है हाल इस्तिकामत में आ जाएगा तो कई रुके हुए काम आपकी ज़िंदगी में बेहतर होंगे। सियासी समाजी रवाबत बिल्डअप होते हुए नज़र आते हैं, माली मफादात मुमकिनात में संभलते हुए नज़र आएंगे। लेकिन 8 नवंबर को तीसरे में लगने वाला शमसी ग्रहण अजीज़ व अकारिब से मरासम में एहतियात के अलावा सफ़र से गुरेज या अशद ज़रूरी हो तो सफ़र से पहले सदका लाजमी तौर के पढ़ दें। मनफी असरात से महफूज रहने के लिए 2 रकत नमाज आयात के अलावा आप लोग एहतियात लाजिम रखिए। 10-11 नवंबर को शम्स ज़ुहल अतारत 10 नवंबर को ज़ुहल अतारत बेसिकली तरबी होने की वजह से तंग नज़री आती हुई नज़र आती है, लिमिटेशंस रहती हुई नज़र आएंगी, सोच में इतनी ज़्यादा वसत नहीं होगी, थोड़ा सा चीज़ों में आप लोग श्योर नहीं होते हुए नज़र आते, कॉन्फिडेंस लेवल में कमी रह सकती है जिस वजह से मामलात थोड़ा सा रुकावटों का शिकार होने की इंडिकेशंस हैं। तो एहतियात के लिए आप लोग दूसरों से मुशावरत लाजमी रखें। 11-12 नवंबर को ज़ुहल शम्स तरबी होने की वजह से क़ुव्वत फ़ैसला कमज़ोर हो सकता है, या फिर आप लोग हुकाम के साथ अपने रवाबत को इतना ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग नहीं दे पा रहे होते। तो चीज़ों को पॉजिटिव रखने के लिए कोशिश करें कि जो दूसरी चीज़ें आपको एडवाइस कर रहे हैं, जो दूसरे आपको मावनत फ़राहम कर रहे हैं, उससे भरपूर तौर के ऊपर फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करें। इसके अलावा 28 और 29 नवंबर को ज़ुहल मरीख तसलीस होने की वजह से मामलात को तकमील देने के लिए नज़्म व ज़ब्त, सब्र व इस्तिकामत और गुस्से पर काबू रखना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। 29-30 नवंबर को ज़ुहल अतारत तसलीस होने की वजह से सोच में पुख्तगी, मसाइल का मस्बत हल और मुस्बत तब्दीलियाँ रूनुमा हो जाने से माह का इख्तिताम आप लोगों के लिए खूबसूरत होगा। इस पूरे महीने में आप लोग अपने मामलात ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए रूहानी बरकत के तौर के ऊपर जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा हफ्ते वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी ब्लैक कलर की चीज़ का। ज़ोडिक साइन पाइसेस की बात करें तो आप लोगों का हाकिम सदारा मुश्तरी तवील अरसा ताले में रहते हुए 24 नवंबर से हालत इस्तिकामत में आ जाएगा। रज्जत से इस्तिकामत में आ जाने इसके सबब आप लोगों का शऊर में मज़ीद बेहतरी होगी, सोच में वसत आती हुई नज़र आती है, तख्लीक में खूबसूरती आती हुई नज़र आती है, फ़राख दिली बढ़ती हुई नज़र आएगी। आप अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें अभी तक कर नहीं पा रहे थे, रुकावटें बिला वजह क़ुव्वत फ़ैसला कमज़ोर थी, सुस्त रवि थी, चीज़ें पॉजिटिव नहीं थी, आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल इतना बहाल नहीं था, तो मामलात ज़िंदगी आपके हक़ में इंशाल्लाह बेहतर होना शुरू होंगी और काफ़ी हद तक मसाइल आपकी ज़िंदगी से निकलना शुरू होंगे, प्लानिंग्स मज़बूत रह पाएंगी। 8 नवंबर को सिर्फ जो लग रहा है खाने माल में शमसी ग्रहण, उसकी एहतियात लाजमी है और माली लेन देन में ख़ास एहतियात बरतने के साथ साथ मनफी असरात और रुझानात से महफूज रहने के लिए 2 रकत नमाज आयात के साथ हस्ब तौफीक सदका ज़रूर दें। 15-16 नवंबर को मुश्तरी ज़ोहरा तसलीस हो जाने से खूबसूरत नज़र है तो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा, खुद एतमादी बढ़ेगी, सखावत बढ़ेगी, हल्का हिबाब में वसत आती हुई नज़र आती है, सोच में तख्लीक और चीज़ें नुमायाँ रहती हुई नज़र आती हैं, लहजे में मिठास होने की वजह से कई एक प्रॉब्लम जो कि रिश्तों में चल रही थी वो सुलझना शुरू होंगी, दरीना ख्वाहिशात की तकमील हो जाने से राहत मिलती हुई नज़र आती है और हसूल मुलाजमत के लिए जो लोग कोशा हैं उनकी काविशें काफ़ी हद तक हस्ब मंशा मुलाजमत मिल जाने से इंशाल्लाह ख़त्म होती नज़र आती हैं। इसके अलावा 16 और 17 नवंबर को मुश्तरी अदालत तसलीस की खूबसूरत नज़र बनने की वजह से आप लोग काफ़ी अच्छा आपका विजन रहता हुआ नज़र आता है,
आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप होता हुआ नज़र आता है, आप लोग आउटस्पोकन नज़र आते हैं, आप लोग कन्विंसिंग बिहेवियर की तरफ रहते हुए नज़र आते हैं, दूसरों को अपनी बात के ऊपर, अपने सोच के ऊपर, अपने आइडियाज़ के ऊपर कायल करने में काफ़ी हद तक कामयाब रहेंगे। और इसके अलावा सोच में वो पहलू उजागर होंगे शायद अब से पहले आप लोग नहीं देख पा रहे थे। 21-22 नवंबर को मुश्तरी शम्स तस्लीस बनने की वजह से हुकाम के साथ अच्छे रवाबत, इज़्ज़त में बढ़ावा, सफ़र की ख्वाहिश और नए नए एडवेंचर्स की तरफ आप लोग अपने महीने के इख्तिताम को लेकर चलते हुए नजर आएंगे। इस पूरे महीने में अपने मामलात ज़िंदगी को मज़ीद पॉजिटिव और खूबसूरत बनाने के लिए आप लोग जब रूहानी बरकत के तौर के ऊपर सदका देंगे, वो आप लोगों का रहेगा हर इतवार वाले दिन हस्ब तौफीक कंदम नवाज रहा। मेरे आज के पूरे माह के प्रोग्राम से उम्मीद है कि आप लोग अपने पूरे महीने को बड़ी खूबसूरती से प्लान आउट करेंगे, और मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों के तमाम तर मसाइल, मुश्किलात, परेशानियों का जल्द और बेहतर अंदाज में हल अता फरमाए। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।